नमस्कार दोस्तों, एसआरएच वर्सेस केकेआर फाइनल मुकाबला। जैसा कि मैंने आज से एक महीना पहले ही ये बात बताई थी कि जिस हिसाब से केकेआर और एसआरएच की टीम है, मुझे यही लगता है कि एसआरएच और केकेआर की टीम जो है वो फाइनल मुकाबले में देखने को मिल सकती है और वैसा ही हुआ। अब देखते हैं यहाँ से कौन फाइनल में जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई भगवान हूँ और मैंने बोल दिया था तो मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं टीम के अकॉर्डिंग बोला था। खैर चलिए, आज का मुकाबला किस तरीके से होगा, टीम क्या होगी, फ्लॉप प्लेयर कौन से होंगे, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, फाइनल का मुकाबला बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जैसा कि सब लोग सोचे होंगे ना आप लोग कि ये चलेगा वो चलेगा, पता चलेगा कि उसके जगह पे कोई और ही चल गया। मैंने पिछले मैच में जो हमारा क्वालिफायर 2 था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों के लॉस कवर भी हुए, बहुत सारे लोग प्रॉफिट में हैं। बट अब इसी तरीके से इस मैच में बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, भगाना मत गाइस। देखो, मैं आप लोगों को बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर आप लोग स्किप करके भगाकर देखोगे तो नुकसान आपका होगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि भगाकर मत देखना। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं और आप लोगों के कहने पर ही मैं आज एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूं। खैर चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं किस तरीके से आज का जो है रिकॉर्ड है वो हमारे सामने बाहर निकल के आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद, फाइनल मुकाबला है टाटा आईपीएल का 26 मई शाम 7:30 बजे। और ग्राउंड कौन सा है? चेन्नई का ग्राउंड। चेन्नई के ग्राउंड पर ही ये फाइनल मुकाबला इस बार हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जो लोग अभी तक गेमसिस 11 डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर अभी इस फाइनल मुकाबले में 5 लाख रुपए का, याद रखिएगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, 5 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है। फ्री एंट्री है, आप देख लीजिए यहां पर जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं और 5 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। आपको यहां पर बिना पैसे लगाए बहुत बड़ा अमाउंट जीतने का मौका है। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बाकी के डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न जो है यहां पर चेन्नई पर किस तरीके से हुआ। मैंने आपको कल के मैच में बताया था, इससे पहले जो मैच हुआ था, कि यहां पर 3 जो मैचेज हैं यहां पर चेज हुए थे। ठीक है, 3 मैचेज चेज नहीं हुए थे और एक चौथा मैच भी हुआ जो कि चेस नहीं हुआ। आप लोगों को पता है जो पिच था ना, वो पिच पर अभी तक आईपीएल में मैच नहीं खिलाया गया था। और जहां तक उम्मीद है, या तो इसी पिच का इस्तेमाल किया जाएगा या बिल्कुल अलग पिच होगा। यानी 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच हो देखने को मिलेगा, या बिल्कुल जैसा कि पिछला मैच था उससे भी लो स्कोर मैच देखने को हमें मिलेगा। यही दोनों कंडीशन होगी। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरे आईपीएल में पता है क्यों हारे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे हारने का रीजन पता है क्या था? हम लोग इन कमेंटेटर के पिच के रिपोर्ट पर भरोसा किए थे। अभी तक एक मैच भी ऐसा नहीं गया है जहां तक मैंने देखा कि इनके पिच के अकॉर्डिंग, इनके पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैच हुआ हो। हमें मिसगाइड किया गया है और ये आईपीएल इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए लॉस गया है। रीजन क्योंकि ये आईपीएल कंप्लीटली अलग तरीके का हुआ है। खैर, हम उन सारी बातों पे लोग, आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूं। बात एक्सक्यूज की नहीं है गाइज, आप लोग भी समझ रहे हो कि किस तरीके से मैचेस चल रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जो लास्ट मैच हुआ यहां पर, तो हमने देखा कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 5 विकेट मिला और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला। उसके पहले अब यहां पर मेन बात क्या है पता है, कि स्कोरिंग पैटर्न तो हमने पूरी उस ग्राउंड का निकाल के लेते हैं। कोई भी यूट्यूबर हो वो आपको क्या बोलेगा कि उस ग्राउंड पर ये स्कोर हुआ। बट दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा ये बात करता हूं, सवाल जो है वो उस ग्राउंड का नहीं है, सवाल होता है कि किस पिच के ऊपर हो रहा है, वो पिच कैसा बिहेवियर करता है, तो उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला देखिए कि यहां पर एक मैच ऐसा हुआ जहां पर 200 के रन बने, जो चेन्नई ने यहां पर रन बनाए थे। फिर यहां पर 210 बने हैं, फिर यहां पर 212 बने हैं। ठीक है, ये 3 बार का जो स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि 200 प्लस हुआ है। और डेफिनेटली ये जो पिच था ये अलग पिच था। अब समझिए, यहां पर एक मैच ऐसा हुआ जो 144 रन बना, यहां पर एक ऐसा मैच हुआ जहां पर 141 रन बना, यहां पर एक पिच ऐसा भी है जहां पर 137 रन भी बना है। और ये जो पिचेज है ना वो बिल्कुल अलग है। बाकी एक पिच ऐसा है जहां पर आपको बैलेंस्ड के तरीके से दिखाई देता है।
तो हम लोगों को ये जो फाइनल मुकाबला है किस पिच के ऊपर देखने को मिलेगा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते और कोई भी नहीं कह सकता जब तक कि कल टॉस के टाइम पर हमें पता ना चले कि किस पिच के ऊपर मैच है। तो ओवरऑल हमें कंडीशन किस तरीके से समझना है, अभी देखिए। सबसे पहले हम ये बात मानकर चलते हैं कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को 2 से 4 विकेट हर हाल में मिलेंगे। स्पिनर्स की अगर तुलना किया जाए तो स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 0 से 2 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में, और अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो 1 से 3 विकेट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मिलेगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फास्टर्स को 1 से 3 विकेट मिल सकता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जो बहुत सारे मैच ऐसे हैं दोस्तों जो चेज हुआ है और कुछ मैचेज ऐसे हैं जो चेज नहीं हुए। चेज होने वाले जो नहीं होने वाले मैचेज हैं वो सिर्फ 4 हैं। अब कंडीशन समझते हैं कि क्या हुआ। जो मैचेस चेज नहीं हुए उसके अंदर फास्ट बॉलर को यहाँ पर 5 विकेट मिला, यहाँ पर 7 विकेट मिला, यहाँ पर 9 विकेट मिला, और इस मैच में जो हुआ कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिला, यहाँ पर स्पिनर्स विकेट लगे गए। जाहिर सी बात है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट रहा होगा सेकेंड इनिंग में खास तौर से। लेकिन अब जो रन चेज नहीं हुआ उसकी अगर बात करें तो 8 विकेट, 10 विकेट, 7 विकेट, यानी कि अगर रन चेज नहीं हुआ तो 7 से 10 विकेट हर हाल में हमें गिरते हुए दिखाई देगा। बट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ड्यू फैक्टर हो सकता है। दोस्तों आपको लगता है इतनी भीषण गर्मी में ड्यू फैक्टर आएगा? पिछले मैच में तो नहीं था। उम्मीद यही है कि इस मैच के अंदर भी नहीं होगा। हम लोग अब किस तरीके से किस सिनारियो से टीम बनाएंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं ओवरऑल कंडीशन। यहाँ पर 2 से 3 तरह के पिचेज हैं, पिचेज बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन जो ग्राउंड का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं आपको आगे आराम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिए, मुझे ये पार्ट समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि यहाँ पर किस तरीके से किस किस कंडीशन में विकेट्स गिर रहे हैं, किस कंडीशन में कहाँ से कैसे यहाँ पर रन लग रहे हैं। अब वो रन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है, इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है फर्स्ट इनिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वो। यहाँ पर एक एक बात समझिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक मैच ऐसा हुआ जहाँ पर टॉप 3 बैट्समैन जो है वो फ्लॉप हुए हैं। टॉप 3 बैट्समैन, एक मैच ऐसा हुआ, नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हालांकि सिर्फ एक ओपनर चला, यहाँ पर एक ओपनर चला, यहाँ पर दोनों ओपनर चले हैं। जहाँ पर दोनों ओपनर चले हैं सबसे पहले हमें उसको ध्यान देना है, समझिएगा, क्योंकि इससे हमें दोस्तों जो प्लेयर्स हैं ना उन्हें चुनने में हेल्प मिलती है। देखिए यहाँ पर 3 ही मैच ऐसे हुए हैं जो ड्रीम टीम में डीटी में आने लायक, ठीक है, 3 मैच ऐसे हुए हैं जहां पर दोनों ओपनर हैं। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ओपनर चलने के चांसेस जो है हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, एक ओपनर, ठीक है, लेकिन कुछ मैचेज ऐसे भी हैं जहां पर ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं करके गई है। आप देख लीजिए, इसका भी रिजल्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। 3 नंबर का समझते हैं, 38 रन, 52 रन, 37 रन और यहां पे 28 रन। इसके बाद जितने भी रन बने हैं, ये जितने भी रन बने हैं ये ड्रीम टीम में आने के लायक रन नहीं है। यानी कि 14 मैच में सिर्फ 4 बार 3 नंबर का प्लेयर इस ग्राउंड पर चला है, नहीं तो ज्यादातर टाइम फ्लॉप हुआ है। और आज इस मैच के अंदर उम्मीद यही है कि 3 नंबर का खिलाड़ी फ्लॉप होकर जाएगा। 4 नंबर के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। एक बार 64, एक बार 51, 34, 39 और 47, ठीक है, यहां पर जो है हमें 5 बार देखने को मिल रहा है। बट एक जो एवरेज की बात करते हैं, जिसे हमें हर कंडीशन में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, वो कंडीशन आ रहा है नंबर 5 का बैट्समैन। आप देख लीजिए, 30 रन, 26 रन, 25, 48, 24, 66 और 28, 50, 21 भी है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमें ऑलराउंडर सेक्शन से मैच कर जाएगा। अब हमें किस तरीके से इन बैट्समैन को रोटेट करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं एसआरएच की टीम जो है वो बैट फर्स्ट करती है। समझिएगा, यहीं पर दोनों पार्ट बताऊंगा। एसआरएच की टीम बैट फर्स्ट करती है तो कंडीशन एक होगा कि हमारे सामने हमने ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी दोनों को ही अपने टीम में शामिल कर लिया, ठीक है। ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, ये दोनों प्लेयर आ गए। एक प्लेयर आया कौन सा, नंबर 1, और एक प्लेयर आया नंबर 5 या 6 पे आ सकता है, नंबर 5 पे या नंबर 6 पे आएगा, क्योंकि एडन मार्काराम जो है वो 4 नंबर पे आएगा। हेनरी क्लासन 5 नंबर पे आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एन रेडी या फिर हेनरी क्लासन दोनों में से कोई एक आएगा।
अब ये चूंकि पूरे आईपीएल यही हो रहा है, किसी को भी कभी भी भेजा जा रहा है, तो ये कंडीशन अब मेरे बस में नहीं है, तो इसलिए मैं 5 नंबर के प्लेयर को लेके चल रहा हूं। ठीक है, हो सकता है 5 या 6 भी आ जाए। दूसरा कंडीशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कराम। ठीक है, यहां पे हमने रखा 1 नंबर का प्लेयर, 2 नंबर का प्लेयर और 4 नंबर का प्लेयर। ठीक है, यहां पे हमने रखा कितना, 1 नंबर का प्लेयर और 6 नंबर का प्लेयर, अगर ये नीतीश रेड्डी 6 नंबर पे आता है तो। अब समझिए, यहां पर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। फिर यहां पे हमने रखा कितना, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, सॉरी 3 नंबर कह रहा हूं, 4 नंबर, ये 4 नंबर है। एडन मार्कराम जो है वो 4 नंबर है। फिर यहां पर हमने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये एक कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन आपको 90% केस में इसमें से इन 5 में से कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं, कम से कम 2 कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा। अब एक बात जो हमें समझना है कि एडन मार्कराम जो है वो फर्स्ट बैट में अच्छा नहीं खेलता। दोस्तों एकदम इत्मीनान से समझिएगा, चूंकि मैं भी जो है बिल्कुल इत्मीनान से ही ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, एडन मार्कराम फर्स्ट बैट में अच्छा नहीं खेलता, तो तब भी मैंने एडन मार्कराम को 3 बार 3 टीम में लिया है। अब ये समझिए, ठीक है, ये एक कंडीशन आपने समझ लिया कि अगर एसआरएच की टीम बैट फर्स्ट करती है, तो अगर आप 5 टीम बना रहे हो तो 5 टीम में एक टीम में इनको रखो, एक टीम में ये 3 रखो, एक टीम में ये 4 रखो, एक टीम में फिर ये 3 और फिर ये 2। ठीक है, अब आप देख लो दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं ट्रेविस हेड को कंटिन्यू रखा हूं। अब यहां पे आपको समझना क्या है, ट्रेविस हेड का मतलब हो गया कि ट्रेविस हेड नहीं, ट्रेविस हेड का मतलब हो गया 1 ओपनर। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि ट्रेविस हेड के जगह पे आप अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। याद रखिएगा, अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि आपको दोनों ओपनर में से किसी एक के साथ हमें जाना है। तो जैसे कि आप लोग इतने मेरे भाई हो, कोई ट्रेविस हेड नीतीश रेड्डी को रखा, कोई अभिषेक शर्मा नीतीश रेड्डी को रखा। हो सकता है कि ट्रेविस हेड जल्दी फ्लॉप हो जाए, जल्दी आउट होकर चला जाए, तो उस केस में जो अभिषेक शर्मा के साथ गया उसकी टीम अच्छी जा सकती है। और यह भी हो सकता है कि ये अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ही जल्दी आउट हो जाए, तो उस केस में आपके सामने ये भी टीम आपके सामने काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि 85%, तकरीबन 80% लोग ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को लेकर जा रहे हैं, और हमने यहां पर देखिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को रखा। आपको क्या करना है, ट्रेविस हेड की जगह पे एक टीम में ट्रेविस हेड रखो, एक टीम में अभिषेक शर्मा रखो, या फिर हर कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन, यहां पे कोई ट्रेविस हेड को रख लिया, कोई अभिषेक शर्मा को रख लिया। सेम यहां पर हमने दोनों को ही हटा दिया। क्या हो अगर दोनों ही जल्दी आउट हो जाए, तो एडन मार्कराम, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, ये हमारे 3 बैट्समैन अच्छा खेलकर जा सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमने आपको बनाकर दे दिया। ये कॉम्बिनेशन काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट प्लीज करना दोस्तों, प्लीज कमेंट आप लोग जरूर करना। हर एक का कमेंट मैं पढ़ता हूं, भले जवाब नहीं दे पाता कि लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारे कमेंट का, मैं अगर किसी का उस तरीके से कमेंट भी होगा उनका भी जवाब देता हूं। हालांकि आईपीएल के बाद मैं 27 तारीख को एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें अभी तक जिनके जो कमेंट्स थे इस वीडियो के ऊपर जिसके जो कमेंट आएंगे, उस सभी के कमेंट को मैं यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो कमेंट आप लोग इस वीडियो पे जरूर करना, ताकि आप लोगों को आपके कमेंट का मैं जवाब वीडियो के थ्रू दे सकूं। ये हो गया एसआरएच बैट फर्स्ट। अब समझिएगा, सेम कंडीशन हमें करना है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। ठीक है, अब केकेआर में क्या कंडीशन होगा मैं यहां पे समझा देता हूं। केकेआर में क्या कंडीशन होगा, यहां पर आपको सुनील नारायण, ठीक है, ओपनिंग करने आएगा। फिर हमने किसको ले लिया, आर गुरबाज को। अब एक बात है जो दोस्तों समझने की बात है कि सुनील नारायण और आर गुरबाज, सुनील नारायण फॉर्म में है, लेकिन आपको कुछ 2 पॉइंट ऐसा दिखाऊंगा जहां पर सुनील नारायण जो है हेड टू हेड में इनके कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और इस ग्राउंड पर भी कुछ खास रिकॉर्ड सुनील नारायण का नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है, मैं हमेशा बोलता हूं, आर गुरबाज फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है। चूंकि सुनील नारायण ऑलराउंडर सेक्शन से हैं और ये यूनिवर्सल, एक तरीके से देखा जाए तो इस आईपीएल के लिए यूनिवर्सल डिफॉल्ट पिक हो सकते हैं। ये यूनिवर्सल डिफॉल्ट पिक कौन है,
सुनील नारायण, तो इनकी तो बात ही मत करो क्योंकि ये तो फिक्स ही रहेंगे सबके टीम में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आर गुरबाज को एक प्लेयर को ले लिया एक टीम में। अब हम इस तरीके से समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं, हमने एक ओपनर को ले लिया आर गुरबाज को। ठीक है, एक ओपनर हो गया। अब हमारे सामने होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो हम सीधा चौथे और पांचवें नंबर पे जाएंगे। पांचवें नंबर पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ए रसल, ठीक है, आंद्रे रसल, या फिर आप लेकर चले जाना रिंकू सिंह। ठीक है, समझ गए, रिंकू सिंह। ठीक है, आर गुरबाज, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह। या तो आप आर गुरबाज रिंकू सिंह को रखो या आर गुरबाज आंद्रे रसल को रखो। सुनील नारायण डिफॉल्ट पिक में आपके पास रहेगा, क्योंकि अगर ये 15-20 रन भी बना देता है और एक विकेट ले लेगा तो ड्रीम टीम में आ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन हमारे सामने हमने किसको रखा, एक ओपनर, दोनों ओपनर और एडेन मार्कराम, तो फिक्स है, सुनील नारायण हमारे सामने फिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमने किसे ले लिया, गुरबाज को ले लिया। और चौथा नंबर का खिलाड़ी कौन होगा, या तो श्रेयस अय्यर होगा या वेंकटेश अय्यर होगा। अब यहां पर समझना क्या है, वेंकटेश अय्यर जो है फर्स्ट बैट में वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, तो फिर हम श्रेयस अय्यर के साथ चले जाएंगे, और नहीं तो आप नारायण, गुरबाज और दोनों के बाद फिर से वापस आप उसी टर्म्स कंडीशन पर पहुंच जाओगे, रिंकू सिंह या फिर आंद्रे रसल। बहुत मतलब आप समझ रहे हो, टीम जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से टीम कल के मैच में बनने वाले हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गई। अब समझिए, फिर यहां पर ट्रेविस हेड, मार्काराम, क्लासेन और नीतीश रेड्डी है, तो आपके सामने भी कौन होगा, आर गुरबाज, वेंकटेश अय्यर या फिर श्रेयस अय्यर। तो आप ले लो, आर गुरबाज ले लो, श्रेयस अय्यर ले लो, रिंकू सिंह ले लो और आंद्रे रसल ले लो। ठीक है, ये हमारी टीम एक बन जाएगी। उसी तरीके से हो सकता है कि ओपनिंग जोड़ी जल्दी फ्लॉप हो जाए, गुरबाज जो है वो पहले ही विकेट फेंक दे अपना, तो आप लोग गुरबाज को हटा दो। तो यहां पे आप लोग किसके साथ जा सकते हो, एस अय्यर, ठीक है, वी अय्यर, रिंकू सिंह, ठीक है, रिंकू सिंह, ये एक टीम बनाकर जाना। कहीं ना कहीं याद रखिएगा, कल के मैच में 0 से 30% के बीच में 3 खिलाड़ी हर हाल में आएंगे, चौथा भी आ सकता है, और उन 0 से 30% वाले खिलाड़ी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक टर्म्स कंडीशन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम टीम बनाएंगे। सीवीसी का भी चॉइस मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आते हैं फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर काम किया। तो देखिए, ओवरऑल जो कंडीशन को समझते हैं, इसका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो मैं ये चार्ट का कॉपी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे इस चीज को दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो लेफ्ट आर्म पेसर्स यहां पे जरूरी है, या फिर लेग स्पिनर या ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म फास्ट मीडियम। यानी कि आपको कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। फिर क्या करना है, लेफ्ट आर्म बॉलर या फिर ऑफ ब्रेक बॉलर या फिर लेग स्पिनर। लेकिन एक खासियत क्या है जो चीज हमें समझ में आ रही है, हैदराबाद के साइड से लेग स्पिनर कोई अभी नहीं खेल रहा है। अगर कोई आएगा तो हो सकता है मयंक मार्कंडे आएगा, नहीं तो यहां से हमारे सामने अगर मान के चलते सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, ठीक है, तो बॉल फर्स्ट कौन करेगा, केकेआर। अब केकेआर की तरफ से कौन कौन हो सकता है, तो मान लीजिए हमारे सामने लेफ्ट आर्म और लेग ब्रेक लेके चलना है, तो लेफ्ट आर्म में कौन होगा, मिचेल स्टार्क होगा, ठीक है, लेग स्पिनर कौन होगा, वरुण चक्रवर्ती होगा। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया दूसरा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। यानी आपने किसको ले लिया, स्टार्क को ले लिया, दूसरा किससे ले लिया, या तो हर्षित राणा या फिर वी अरोड़ा। अब एक यहां पर कंडीशन आपके साथ ऐसा होगा कि सुनील नारायण ऑफ ब्रेक बॉलर है, याद रखिएगा, सुनील नारायण जो है वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, और आंद्रे रसल जो है वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। कई बार ऐसा होता है कि डेथ ओवर में जाकर आंद्रे रसल को भी बॉल करने को दिया जाता है, और ये पक्का है कि 2 से 3 ओवर आंद्रे रसल को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी विकेट चटका सकता है। तो यहां से आपके सामने हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल, इन तीनों में से किसी 2 को आपको अपने टीम में लेकर चलना है। ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। अब आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर समझिएगा, अब अगर एसआरएच की टीम बैट फर्स्ट करती है तो हमने ट्रेविस हेड को लिया था, नीतीश रेड्डी को लिया था।
यहां पर हमने बॉलर में ले लिया वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल, दोनों राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। अब आपके सामने रोटेशन करने के लिए क्या है, बहुत सारे मेरे भाई यहां पर जो सब लोग खेल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आंद्रे रसल को रहने दीजिए, वैभव अरोड़ा के जगह पे आप लोग हर्षित राणा को ले लिया, ठीक है। फिर आप लोग क्या करो, वैभव अरोड़ा को रहने दो और यहां पर आपको क्या करो, आंद्रे रसल की जगह पे हर्षित राणा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, वैभव अरोड़ा को हटा दो, आंद्रे रसल को ले लो और मिचेल स्टार्क को ले लो, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को रोटेट करना है। लेकिन मैंने आपको देखिए क्या आपको बताना, ओवरऑल समझाना क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल को लेना है, आप लोगों को रोटेशन क्या करना है, कोई यहाँ पर हर्षित राणा को लेकर चले जाए वैभव अरोड़ा की जगह पे, कोई यहाँ पर मिचेल स्टार्क को रख ले। इस तरीके से ही आपको रोटेशन करना है हर एक टीम में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्करम, जब सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो मैंने इन बैट्समैन को रखा, तो बॉलर किसे रखा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। आप समझ रहे हैं, मैं हर एक कंडीशन से बॉलर्स को रोटेट कर रहा हूं। मैंने यहां पर देखिए इस वाले टीम से मैंने आंद्रे रसल को हटा के वरुण चक्रवर्ती को दिया, जो कि लेग स्पिनर भी यहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टीम देखिए, नेक्स्ट में मैंने ट्रेविस हेड, मार्करम, क्लासेन, रेड्डी, इन चारों को रखा। अब यहां पर बॉलर कौन कौन सा है, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण। आपको रोटेशन क्या करना है, वैभव अरोड़ा के जगह पे हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क के जगह पे रसल, ठीक है। इन दोनों के साथ आप लोग अलग अलग रोटेशन कर सकते हैं, कोई लोग इन सब के साथ जाएगा, कोई इनको रोटेट करेगा। नेक्स्ट मार्करम, क्लासेन, रेड्डी, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, ठीक है। इसके बाद ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। अब आप लोग देखो दोस्तों कि इन पांचों टीमों में मैंने अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के हर बॉलर को रोटेट किया। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, करना सिर्फ यही है कि जो बॉलर मैंने रखा है आप उस बॉलर के साथ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावे आप और भी बॉलर उनके जगह पे रोटेट करना। तो किसी ना किसी की 10 में से 6 लोगों की टीम जो है वो परफेक्ट बन जाएगी। 4 लोगों की टीम ऐसी होगी जो एक एक दो प्लेयर की वजह से छूटेगी, क्योंकि दोस्तों हर लोग तो 1 करोड़ नहीं जीत सकता ना, कोई एक ही जीतेगा, समझ रहे हैं। तो ये एक कंडीशन होता है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। सेकेंड इनिंग के बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि सेकेंड इनिंग में क्या हुआ। सेकेंड इनिंग को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां भी एक ओपनर लगभग आपको टीम में जो है फ्लॉप दिखाई देते जाएगा। यहां पर दोनों चले, यहां पर दोनों चले, यहां पर दोनों चले। लेकिन दोस्तों आप देखिए, ज्यादातर आप क्या देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है बहुत तेजी से। दूसरा 3 नंबर का खिलाड़ी अगर ध्यान से देखा जाए तो कितनी बार चला, ये सामने आपके रिकॉर्ड है। लेकिन जो भीड़ है वो कहां पर है, फिर से 5 नंबर पर भीड़ है। तो हमें सिंपली इसको रोटेशन किस तरीके से करने होंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में हमने क्या किया, पहले लिया फर्स्ट बैट से ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट बैट, याद रखिएगा, फर्स्ट बैट्समैन, फर्स्ट इनिंग के ये लोग बैट्समैन हो गए। ये वैभव अरोड़ा फर्स्ट इनिंग के बॉलर हो गया, आंद्रे रसल फर्स्ट इनिंग का बॉलर हो गया। अब वेंकटेश अय्यर सेकेंड इनिंग का बैट्समैन हो गया, ठीक है। और रिंकू सिंह सेकेंड इनिंग का क्या हो गया, बैट्समैन हो गया। यहां पर हमने ना आर गुरबाज को रखा क्योंकि गुरबाज भी सेकेंड इनिंग में अच्छा नहीं खेलता, और यहां पर हमारा रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया कि यहां पर या तो दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक फ्लॉप हो रहा है। चूंकि सुनील नारायण हमारा डिफॉल्ट पिक होगा, इसलिए हमने सुनील नारायण का मैंने नाम यहां पर नहीं लिया, हालांकि वो बाद में आ जाएगा। तो हमने यहां पर वेंकटेश अय्यर को रखा सीधा 4 नंबर का प्लेयर, ठीक है। और इसके बाद हमने किसको लिया, रिंकू सिंह को 5 नंबर का प्लेयर। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, रिंकू सिंह के जगह पे आंद्रे रसल को आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टीम में हमने सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर को रखा, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर किसे रखा, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह। यहां पर रमनदीप सिंह है, ये रिंकू सिंह नहीं है, रमनदीप सिंह है। आप लोग यहां पे रमनदीप सिंह या फिर रिंकू सिंह आप लोग इसको रोटेट कर सकते हो, या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन होता है कि सुनील नारायण को रख दो, वेंकटेश अय्यर को हटा दो, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह,
ठीक है, इन दोनों को रख लो। या एक कंडीशन और हो सकता है कि यहां पर आपके सामने इन तीनों में से इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल। ठीक है, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन होगी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह और आंद्रे रसल, RRR। ठीक है, तो ये आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहां पे सुनील नारायण और आर गुरबाज को रखा, दोनों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कॉम्बिनेशन को बनाना बहुत ही जरूरी होता है, और ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको, देखिए ऐसा नहीं है मैंने दोनों ओपनर को भी रख दिया। अब दोनों ओपनर को क्यों रखा, आप समझ रहे हो? दोनों ओपनर को हमने इसलिए रखा क्योंकि यहां पर फर्स्ट इनिंग से दोनों ओपनर को हमने गायब कर दिया। अब फर्स्ट इनिंग से हमने दोनों ओपनर को गायब किया, तो सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर को रख दिया। ऐसा कई बार होता है कि फर्स्ट इनिंग के जो बैट्समैन हैं, ये पावर प्ले वाले, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो सेकेंड इनिंग के कई दोनों बैट्समैन जो है ना, ये तबड़तोड़ खेल लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। इसके बाद यहां पर हमने किसे रखा, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे प्लेयर हो गए रोटेशन वाले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कह रहा है। यहां पर सेकेंड इनिंग में देखिएगा, लेफ्ट आर्म पेसर्स को कुछ ज्यादा विकेट नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड आपके सामने है, अगर किसे विकेट मिल रहा है तो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ऐसा होगा जिसे कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, और थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है। कैसे, आइए देखिए। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, या तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, या कोई ऑफ ब्रेक लेग स्पिनर, नहीं तो दो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमें रखना पड़ेगा। और उसको हमने रोटेट किस तरीके से किया है, देखिए अब आपके सामने ये पूरी फुल की फुल फाइनल प्लेइंग 11 आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, क्योंकि देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए बोल रहा था, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मैंने समझा दिया। देखिए सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन को उठाया, फिर हमने फर्स्ट इनिंग के बॉलर को उठाया, फिर हमने सेकेंड इनिंग के बैट्समैन को उठाया, फिर हमने सेकेंड इनिंग को बॉलर को उठाया। अब ये कंडीशन आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, SRH बैट फर्स्ट करती है, तो हमने ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, इनको लिया। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, आर गुरबाज। ठीक है, एक विकेट कीपर हमारे पास आर गुरबाज आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्काराम, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, टी नटराजन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, हेनरिक क्लासेन। नेक्स्ट टीम ट्रेविस हेड, एडन मार्काराम, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस। ठीक है, यहां पर ये प्लेयर हमारे सामने आ गए। ये एक प्लेइंग 11 हो गया। एडन मार्काराम, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, आर गुरबाज, टी नटराजन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार। यहां पर देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं ऐसे ही फुद्दू बना रहा हूं सबको। दोस्तों क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, आप लोगों को भी पता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई लोग ऐसा आके कमेंट करते हैं कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूं, सिर्फ व्यूज़ और लाइक पाने के लिए कर रहा हूं, लोगों को सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कर रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को मैंने कभी भी बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, मैंने कभी नहीं बोला। आपकी इच्छा है दोस्त, अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप खुद लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रॉफिट में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ एक तबका है ऐसा जो कि स्किप करके देखते हैं, भगा कर देखते हैं और कहते हैं कि लॉस हो गया। दोस्तों भगा कर देखोगे तो लॉस ज़्यादा होगा। आधे घंटे का टाइम निकालकर बस आपको देखना है। अब आपको देखिए सेकेंड लास्ट टीम ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, आर गुरबाज, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, यहां पर आपके सामने टी नटराजन हो गया, पैट कमिंस हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गया। अब यहां पर गाइज आप एक चीज समझोगे, आप लोग कहोगे कि मैंने वेंकटेश अय्यर को कुछ ज्यादा ही टीम में ले लिया। यहां भी लिया वेंकटेश अय्यर को, ठीक है, इसके बाद मैंने यहां भी लिया, यहां भी लिया और यहां भी लिया। अब दोस्तों लेने के पीछे रीजन ये है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ये अच्छा खेलता है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि किसी भी प्लेयर पर भरोसा ना करके आप लोग वेंकटेश अय्यर के जगह पे श्रेयस अय्यर को आप लोग रोटेट जरूर करना। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, मतलब कंटिन्यू फिक्स करके मत चलना, रोटेट करना। किसी टीम में वी अय्यर, किसी टीम में श्रेयस अय्यर, ये दोनों को रोटेशन करना, प्लस बाकी के सारे रोटेशन मैंने आपको यहां पर दे दिया। अब इसके सी और बीसी कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे,
ये मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा या फिर जब लाइव आऊंगा तब क्लियर कट बताऊंगा, ठीक है। बाकी इनमें से सी और वीसी आप किसी के साथ भी जा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली सी और वीसी का जो टारगेट होता है, देखिए हर टीम का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मान लेते हैं जैसे आपने आंद्रे रसल को कैप्टन बना दिया, सी बना दिया, तो आपने ट्रेविस हेड को वीसी बना दिया, या फिर जैसे मतलब किसी भी तरीके से आप यहां पर चेंजेस कर सकते हो। मैंने इसीलिए सी वीसी करके फिक्स नहीं रखा ताकि आप लोग किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यहां पर सीबीसी दे दूंगा तो बहुत सारे लोग उसी को सीबीसी बनाकर जाएंगे, लेकिन किस किस टर्म्स कंडीशन में कौन कौन सीबीसी होगा ये मैं आप लोगों को कल लाइव में बता दूंगा। अब दोस्तों एक यहां पर देखिए फाइनल मुकाबले में एक रेफ्रिजरेटर कल 8,000 रुपया प्लस एक रेफ्रिजरेटर आपको यहां पर फ्री में मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, 5 रुपए में, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब कि 5 रुपए के कॉन्टेस्ट पे आपको यहां पर 8,000 रुपए और प्लस एक रेफ्रिजरेटर फ्री में यहां पर दिया जा रहा है। खेलिए, खेलकर एंजॉय कीजिए। एंट्री फी मात्र 5 रुपया है दोस्तों, फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां पर अगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो करने के बाद ग्रैंड 11 रेफरल कोड डालिएगा तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। अब उस बोनस का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर फाइनल में गेमसीस 11 में 50 लाख रुपए का मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट है। 1 से 100 रैंक तक आना बहुत इजी है, लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और हमारा जो टीम बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, तो यहां पे हमारी टीम अच्छी खासी रैंक पे जा सकती है। डाउनलोड कीजिए, खेलकर देखिए कैसा लग रहा है। अब आज के मैच में फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में कौन कौन है, सबसे पहले हेनरिक क्लासन है, 89% का सिलेक्शन है। ट्रेविस हेड 78% का सिलेक्शन है। राहुल त्रिपाठी 52% का सिलेक्शन है। श्रेयस अय्यर 75%, सुनील नारायण 95%, आंद्रे रसल 84%। अब इन सारे में से, ठीक है, 3 प्लेयर कल फ्लॉप होकर जाएंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 प्लेयर कल फ्लॉप होकर जा सकते हैं, हो सकता है कुछ ज्यादा ही हो, लेकिन मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर तो फिक्स होंगे, ठीक है। अब कैसे, मान लेते हैं कि आपने हेनरी क्लासन ट्रेविस हेड को रखा, तो हो सकता है कि सुनील नारायण और आंद्रे रसल या तो ये दोनों फ्लॉप हो जाए या दोनों में से कोई एक, आपको रोटेशन करना होगा। हेनरी क्लासन को लिया, आंद्रे रसल को लिया, ठीक है, हेनरी क्लासन को लिया, सुनील नारायण को लिया, ट्रेविस हेड को लिया, आंद्रे रसल को लिया, ट्रेविस हेड को लिया, सुनील नारायण को लिया। आप इस तरीके से रोटेशन कीजिएगा, यानी कि एच, यहां पे समझिए, एच क्लासन, ट्रेविस हेड, सुनील नारायण और आंद्रे रसल, इन चारों में से कोई 2 फ्लॉप होके जा सकता है और बाकी ये 2 बचते हैं। ये 2 पे भी मुझे 50% डाउट है, खासतौर से राहुल त्रिपाठी पे कि सबसे पहले कोई फ्लॉप होगा तो यही हो सकता है। 3 मैच से इसको फ्लॉप कर रहा हूं, ये चले जा रहा है, इसको कल के मैच में फ्लॉप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिएगा, इन सबको एक साथ एक टीम में नहीं रखना, इनमें से किसी 3 या किसी 4 के साथ ही आप एक साथ जाइएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर लास्ट के 2 मैच में अच्छा खासा पारी खेलकर गया, तो ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। नीतीश राणा का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था, एक बार खेला है, 33 रन बनाया, बाकी हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी आपको आगे दिखाने वाला हूं। श्रेयस अय्यर लास्ट मैच में अच्छा खेल कर गए थे, इस मैच में भी अच्छा खेलेंगे, ठीक है, और इस ग्राउंड पे एक बार खेले हैं, 34 रन बना के गए हैं, और इस ग्राउंड पर एक बार खेले हैं वेंकटेश अय्यर, 3 रन पर आउट हुए हैं। सुनील नारायण इस ग्राउंड पर एक बार 27 रन पर आउट हुए, बाकी 2 मैच से अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो सुनील नारायण का परफॉर्मेंस शायद आ सकता है। आंद्रे रसल बैटिंग से अभी तक कुछ खास पॉइंट तो दिए नहीं है, वैसे फिर भी इनके सिलेक्शन परसेंट बहुत ही हाई रहता है। रिंकू सिंह ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के लिए। आर गुरबाज फर्स्ट बैट में रखिएगा, याद रखिएगा, आर गुरबाज को फर्स्ट बैट में ही रखना है, सेकंड बैट में नहीं रखना। केकेआर के बॉलर्स 2024, ठीक है, यहां से आपके सामने कौन कौन ऑप्शन है, देखिए वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं, तो कंटिन्यू विकेट ले रहे हैं, कंटिन्यू, एक बार यहां विकेट नहीं मिला, और इस ग्राउंड पर प्रॉपर चेन्नई के ग्राउंड पे अभी तक इनको इस मैच में इस साल एक बार खेले हैं, विकेट नहीं मिला है, नहीं तो ओवरऑल ज्यादातर टाइम ये विकेट लेके जा रहे हैं। सुनील नारायण एक ऐसा बॉलर पूरे आईपीएल के अंदर जो कि फ्लॉप ही नहीं हुआ, हर मैच में विकेट लिया है, हर मैच में। आंद्रे रसल कंटिन्यू विकेट मिल रहा है लास्ट के 4 मैच से, ठीक है।
अगर रिस्क लेना होगा तो एक रिस्क ले लीजिएगा, सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों को फ्लॉप कर दीजिएगा। एक रिस्क ऐसा लीजिए जिसमें सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों को ही फ्लॉप कीजिए, ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाइए और हेनरिक क्लासन को वाइस कैप्टन, या फिर ट्रेविस हेड को कैप्टन, भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन, और उस केस में आप इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। एक टीम। हर्षित राणा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि हर मैच में लगभग विकेट इनको मिल जाता है, एक यहां नहीं मिला, एक यहां नहीं मिला, बाकी के टाइम पर कंटिन्यू विकेट मिल रहा है। मिचेल स्टार्क भी शुरुआत में फॉर्म में नहीं थे, देख लीजिए, हालांकि इस ग्राउंड पे इनको अभी विकेट नहीं मिला है, लेकिन लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गए हैं। वैभव अरोड़ा, इस लड़के को तो बॉल ही नहीं दिया जा रहा है, 2-2 ओवर, 4 ओवर के जगह पे सिर्फ 2 ओवर मिल रहा है, क्योंकि इसका वैभव अरोड़ा का जो बॉल है ना वो कट जा रहा है आंद्रे रसल के साथ। खैर आगे देखते हैं। एसआरएच का जो बैट्समैन है 2024 में, अभी देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड के बारे में। देखिए ट्रेविस हेड जो है हर मैच में बहुत अच्छी पारी खेलने वाला प्लेयर, 102, 89, 62, लेकिन इस ग्राउंड पे एक बार 13 रन पर आउट हुए थे और लास्ट मैच में भी 34 रन पर आउट हुए, और उसके पहले 0-0 पे। तो या तो ये खेलेगा तो तगड़ा खेलेगा, नहीं तो जल्दी आउट होके जाएगा। देखिए लास्ट के 2 मैच से अभिषेक शर्मा फ्लॉप होके जा रहे हैं और इस ग्राउंड पर भी 15 का ही रिकॉर्ड है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। इसके बाद राहुल त्रिपाठी कंटिन्यू 3 मैच से बैक टू बैक खेले जा रहा है, तो इस मैच पे लोग इस पे कुछ ज्यादा भरोसा करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे कम भरोसा करेंगे। एडन मार्काराम इस ग्राउंड पर एक बार खेले हैं, 32 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 1 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन देखिए सेकंड इनिंग में 32 रन है। ठीक है, सेकंड इनिंग में हमेशा इनकी जो पारी होती है ना वो बहुत अच्छी वाली होती है, सेकंड इनिंग में खास तौर से। फर्स्ट इनिंग में कभी कभार अच्छी होती है, बट सेकंड इनिंग में ऑलवेज अच्छा करके चले जाते हैं। हेनरिक क्लासन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन लास्ट के 3 मैच से अच्छी पारी खेल कर गए हैं और इस ग्राउंड पे एक बार 20 रन पर आउट हो गए थे, तो वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। शहबाज अहमद पे आज के मैच में थोड़ा कम भरोसा कीजिएगा। नीतीश रेड्डी को, इसको 2-3 मैच से कंटिन्यू ले रहा हूं और जब रख रहा हूं तो ये फ्लॉप हो रहा है, लेकिन फर्स्ट बैट में अच्छा खेलकर जा सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं वो कौन कौन है? भुवनेश्वर कुमार, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पिछले 3 मैच से कंटिन्यू फ्लॉप, पिछले 3 मैच से कंटिन्यू फ्लॉप हो रहे हैं। या तो भुवनेश्वर कुमार कल 3 से 4 विकेट लेके जाएंगे, या फिर हो सकता है ड्रीम टीम में ना आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट भाई कई बार ऐसा देखने को मिला है सेकंड इनिंग में, मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी स्विंग मोमेंट मिला ना तो ये ओपनिंग बल्लेबाज को सेकंड इनिंग में उड़ा देगा। गुरबाज को भी उड़ा कर लेके चले जाएंगे भुवनेश्वर कुमार, सुनील नारायण को भी लेकर चले जाएंगे, 1 डाउन भी लेके चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको कल ये दिखाई दे कि केकेआर की जो टीम है शुरुआत के 4 बैट्समैन आउट हो गए, टक टक टक, तो ये कंडीशन भी हो सकता है। अगर 1-1 विकेट का भी रेशियो ले तो 3 विकेट इनका उधार है भुवनेश्वर कुमार का। 3 नटराजन 1-1 विकेट का रेशियो है, हालांकि सेकेंड इनिंग में एक बार ये 4 विकेट लेकर गए हुए हैं और एक बार फर्स्ट इनिंग में भी 3 विकेट, और इस ग्राउंड पर 2 बार खेले, दोनों बार भी 1-1 विकेट है, तो सेफ चॉइस में आपके सामने टी नटराजन है। पैट कमिंस की बात करें, एक बार इस ग्राउंड पे विकेट नहीं मिला और एक बार 1 विकेट मिला हुआ है। शहबाज अहमद लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गए थे। बट यहां से दोस्तों जो मुझे जरूरी लग रहा है ना, क्योंकि पता है कंफ्यूजन क्या हो रही है, किसी को भी बॉलिंग दिया जा रहा है, तो हम लोग बॉलर्स को चुने तो चुने कैसे? देखो ना, 2 मैच में कंटिन्यू 3-3 ओवर दिया गया भुवनेश्वर कुमार को 4 ओवर की जगह पे, तो ओवर कट हो रहा है, इसीलिए आईपीएल मैच ना बिल्कुल खराब ही कर दिया इन्होंने। अब आइए थोड़ा सा हेड टू हेड का रिकॉर्ड देख लेते हैं। एसआरएच के जो बैट्समैन है, हेड टू हेड की बात करें, ठीक है, अभिषेक शर्मा का देख लीजिए, फ्लॉप 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 3 बार चले, 32, 32 और 42, ठीक है। इसके बाद त्रिपाठी की बात कर लेते हैं, एक बार सेकंड इनिंग में 71 रन और एक बार फर्स्ट इनिंग में 55 रन, बाकी 4 बार फ्लॉप, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एडन मार्काराम की बात कर लेते हैं, 68, 32, 50, 41, 18, सिर्फ एक बार 18 रन है, बाकी के टाइम पे एडन मार्काराम कंटिन्यू है, और इसीलिए मैंने मार्काराम को थोड़ा सा ज्यादा भरोसा किया आज के मैच में। हेनरिक क्लासन एक बार 16, बाकी के टाइम पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां से कौन कौन लग रहा है मुझे, एक तो एडन मार्काराम, हेनरिक क्लासन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड, इन दोनों में से कोई एक बहुत बढ़िया पारी खेल के जा सकता है आज के मैच में। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स, भुवनेश्वर कुमार, देखिए हेड टू हेड में 3 बार विकेट नहीं मिला, बाकी 4 टाइम 1-1 विकेट मिला हुआ है। टी नटराजन हमेशा विकेट मिला है हेड टू हेड में,
और 3-3 विकेट भी लेकर गए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं, यानसेन खेलेंगे तो रख लीजिएगा। पैट कमिंस 2 बार खेले हैं हेड टू हेड में, दोनों बार 1-1 विकेट मिला है। मयंक मार्कंडे खेलेगा तो रखिएगा, 2-2 विकेट लेकर गया हुआ है। मुझे लगता है कल थोड़ा बहुत चेंजेस तो टीम करेंगी। केकेआर के बैट्समैन हेड टू हेड की अगर बात करें तो देखिए वेंकटेश अय्यर, ध्यान से दीजिए, देखिएगा हेड टू हेड में खास तौर से फ्लॉप, ठीक है, वेंकटेश अय्यर। और देखिए सबसे ज्यादा एक बार इसने बनाया हेड टू हेड में 51 रन, कब? सेकेंड इनिंग में। तो वेंकटेश अय्यर अगर फर्स्ट बैट करेगा तो आप लोग फ्लॉप कर दीजिएगा, सेकेंड बैट में रोटेट कीजिएगा। मैंने क्या बोला था, पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड बैट में रोटेट कीजिएगा, फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड आपके सामने है, इतनी बार फ्लॉप हुआ है। नीतीश राणा अगर खेलेगा, इस खिलाड़ी को आप लोग जरूर रखिएगा। श्रेयस अय्यर भी एक बार 15, एक बार 0 पे फ्लॉप हुए हैं, एक बार 58 रन है, एक बार 28 रन है। सुनील नारायण देखिए, देख रहे हैं कंटिन्यू फ्लॉप है। तो कोलकाता के टीम के जो बैट्समैन है ना, कुछ एक के जो रिकॉर्ड है वो सही है। आंद्रे रसल का रिकॉर्ड सही है, 49, 24, 64, एक बार ही फ्लॉप हुए हैं। तो आंद्रे रसल अच्छा करके जा सकते हैं। रिंकू सिंह देख लीजिए 3 बार, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा ही भरोसा किया है रसल और रिंकू सिंह पे, बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे पिछले मैच में मैंने आपके शहबाज अहमद के बारे में बोला था, ठीक है, ध्रुव जुरेल के बारे में बोला था, उसी तरीके से इस मैच में रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। आंद्रे रसल सुनील नारायण के कंपैरिजन में अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। नीतीश राणा खेलेंगे तो जरूर रखिएगा। केकेआर के बॉलर्स हेड टू हेड, वरुण चक्रवर्ती देखिए 1-1 विकेट का रेशियो है, एक बार विकेट नहीं मिला, एक बार 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, एक बार फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, बाकी सेकेंड इनिंग में भी 1-1 विकेट है। तो आप ट्राई कीजिएगा, सीवीसी बनाने की जरूरत नहीं है। सुनील नारायण हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला कई बार, बाकी 1-1 विकेट है। अब बात करते हैं आंद्रे रसल, ठीक है, देख रहे हैं विकेट लेने के रेशियो, हर मैच में जब भी खेला आंद्रे रसल विकेट लेकर गया, इंपॉर्टेंट है। हर्षित राणा कंटिन्यू विकेट लेके खिलाड़ी गया हुआ है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मिचेल स्टार्क एक बार विकेट मिला, नहीं मिला है, एक बार मिला हुआ है। दोस्तों अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ट्रम्प प्लेयर है ये जो मैंने आपके सामने दिखाया है ना, ये है ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट है, ठीक है। ट्रम्प प्लेयर इस मैच में कौन कौन हो सकते हैं? एडेन मार्काराम लगभग मैं तो कहूंगा कि फिक्स लेके चलना चाहिए एडेन मार्काराम को। बाकी रिंकू सिंह, खास तौर से रिंकू सिंह को कब रखना है? सेकेंड इनिंग में, सेकेंड बैट में आप रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं। रमनदीप सिंह पे मतलब 30% आप भरोसा कीजिएगा, लेकिन रमनदीप सिंह को रखिएगा तो थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल अलग हट के टीम बनाएगा। सुनील नारायण और आपके गुरबाज, श्रेयस अय्यर, इन सबको फ्लॉप करना पड़ेगा, तभी रिंकू सिंह, और या फिर आप गुरबाज को ले लिया, या सुनील नारायण, या आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, इस तरीके से। हालांकि मैंने आपको रोटेशन समझा दिया है, आप लोग रख लीजिएगा। नीतीश रेड्डी खास तौर से फर्स्ट बैट में, ठीक है, खास तौर से फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिएगा, सेकेंड बैट में आप इनको रोटेट कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट और सेकेंड, मुझे तो लग रहा है कल के मैच के लिए फिक्स रखना चाहिए भुवनेश्वर कुमार को। बाकी हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों जो है ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो ये जो खिलाड़ी है ना दोस्तों, इन्हीं में से कल कोई बहुत अच्छा करेगा और सबकी ड्रीम 11 की जो ड्रीम टीम है, ग्रैंड लीग की, जीएल की टीम की तहस नहस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे कल के मैच में, वो होंगे एडेन मार्काराम, रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार और वैभव अरोड़ा। ये 4 कल तबाही मचा सकते हैं। इन चारों में से कोई 2 या कोई 3 पक्का तबाही मचाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज है। अब इसके अलावे जो मेन पॉइंट है, जैसे कि मैंने एसआरएच बैट फर्स्ट के तहत आप लोगों को सारी सिनारियो बता दिया, उसी तरीके से केकेआर की टीम अगर बैट फर्स्ट करती है तो हमें किस कंडीशन में टीम तैयार करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो तो नहीं लेके आऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पर सारी बातें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि समझा क्या दूंगा, टीम भी भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको दोनों साइड से एसआरएच बैट फर्स्ट और केकेआर बैट फर्स्ट की तरफ से भेजूंगा। कल का मैच जो है वो आखिरी मैच है, दिल करे इच्छा करे तो खेलना, नहीं तो दोस्तों छोड़ देना। वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, बहुत सारे मैचेज है, जीतने के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। लॉस करने के लिए आपका हर एक मैच लॉस में जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट कोई एक मैच कराएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वही मैच हो सकता है। बहुत सारे मैचेज पड़े हैं, इसलिए जब तक आपकी दिल की इच्छा ना करे, रिस्क लेने के लिए मन करे तो ले सकते हैं, नहीं तो ईजिली आप आगे बढ़ो। बहुत सारे मैचेज हैं। इसके बाद
कल के बाद 2 दिन के अंदर 2 दिन में 2 वीडियो आएगा जो कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर वर्ल्ड कप में किस हिसाब से मैच खेलना चाहिए, आईपीएल से जो हमने क्या सीखा, उसके क्या एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर 2 वीडियो आएगा। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोगों को वर्ल्ड कप में अच्छा प्रॉफिट करना है तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।